बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुनफरिद और न्यू स्टाइल में रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा इजी, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। मुझे यकीन है आपने ये ऐसे रेसिपी पहले नहीं बनाई होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 बनाना लिए हैं। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद एक बाउल के अंदर मैंने 1 कप बेसन ऐड किया है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया है। अब हल्का हल्का पानी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। इसका एक हमने थिक सा पेस्ट तैयार करना है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाए और इसका हम थिक सा पेस्ट तैयार कर लें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसके अंदर ऐड करती गई हूँ। ऐड करने के बाद इसका मैंने थिक सा पेस्ट तैयार कर लिया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने जो 3 बनानास रखे थे इनका मैं छिलका ऊपर से रिमूव करूँगी। रिमूव करने के बाद बारी बारी मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। सारे के सारे जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं जो मसाला है वो इसके ऊपर लगाती जाऊँगी। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको इसके अंदर डिप करेंगे। दूसरी साइड पर हमारा जो कुकिंग ऑयल है वो गर्म हो चुका है और हाथ की मदद से इसको सारा मसाला हम इसको लगाकर इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। नॉर्मल क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। दोनों साइडों से हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। हल्का हल्का हम इसको कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऊपर जो बेसन है उसको हमने हल्का सा कुक करना है। उसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। इस तरीके से मैं ऑयल इसके ऊपर ऐड करती जा रही हूँ। अब इसको मैं पलट दूँगी। पलटने के बाद दूसरी साइड से भी हम इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए दोनों साइडों से ये पक चुके हैं। अब इसको निकालूंगी मैं अपनी प्लेट में। इसको हम अपनी प्लेट में निकालेंगे। सारे के सारे मैं इसको प्लेट में निकाल चुकी हूँ। इसको हम हल्का सा कर लेंगे ठंडा। बाकी ये देखिए बेहतरीन से मेरे जो बनाना है वो तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जो बाकी जो मेरा पेस्ट बच गया था मैं अब आपका उसको बताती हूँ कि उसका हम क्या करेंगे। थोड़ी सी मेरे पास पालक पड़ी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड की है। सिर्फ पालक इसके अंदर ऐड करेंगे और कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और उसी ऑयल के अंदर हाथ की मदद से हम छोटे 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 पकोड़े, जिस तरीके से पकौड़ियाँ बनती हैं वो हम इसके लिए निकाल लेंगे। बेसन की हाथों की मदद से हम हल्का हल्का बेसन ऐड करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे हमने ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हमने ऐड नहीं करने। ये देखिए वो भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसको मैंने स्पैचुला की मदद से निकाल लूँगी। ये देखिए बेहतरीन से ये तैयार हो चुके हैं। इसको डालेंगे हम एक बाउल के अंदर। ये देखें आप इसको चाय के साथ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊंगी कि इसका हमने करना क्या है। इसके मैं छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस कर लूँगी। सारे जो हैं इसके हम पीसेस करने के बाद इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ छोटे साइज़ का एक टमाटर, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड की है आजकल, क्योंकि सब्ज़ मिर्च इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है। अब मैंने थोड़ा सा प्याज इसके अंदर ऐड किया है। प्याज मैंने बारीक चॉप करके उसको अच्छी तरीके से धो लिया था। इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड किया है। 1 अदद मैंने लीमू ऐड किया है और हल्का सा मैंने नमक ऐड किया है। नमक जो है अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच के करीब मैंने केचप इसके अंदर मैंने ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड पर जो हमारे बनाना थे उसको मैं छुरी की मदद से दरमियान में से मैं कट कर लूँगी। तीनों बनाना को हम छुरी की मदद से हम कट कर लेंगे दरमियान में से। बिल्कुल ज़्यादा हमने 2 हिस्से इसके नहीं करने, नॉर्मल हमने इसको कट लगाना है। और अब जो मैंने पेस्ट बना के रखा था पकौड़ी का और उसके अंदर मैंने प्याज वगैरह ऐड किए थे वो मैं चम्मच की मदद से खोलकर इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी। बनाना का जो है वो एक क्रीम का फ्लेवर आएगा और इसके अंदर जो चाट बनाई थी बहुत मज़े की ये बनती है। आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरीके से बाकी भी मैं सारी की सारी फिलिंग कर लूँगी। फिलिंग करने के बाद
ये देखिए इसके ऊपर हल्का-सा मैंने दही ऐड किया है। आप दही के अंदर थोड़ी-सी चीनी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप चीनी नहीं पसंद करते तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड करके इसको आप सर्व करें। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। जो बनाना है इसके अंदर वो बिल्कुल एक क्रीम का और एक मलाई का वो फ्लेवर देता है। ऊपर इसके ऊपर पकोड़े की और प्याज़ और टमाटर की जो चाट बनी है वो बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। बहुत ईज़ी है, फुल्की भूख हो आप ये रेसिपी बनाएँ, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ईज़ी 10 मिनट के अंदर सिर्फ़ आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं घर की चंद चीज़ों के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।